नमस्कार दोस्तों, DSM चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के समक्ष में फिर से हाजिर हूं। और आज का जो मैंने मेडिसिन लिया है दैट इज अ कास्टिकम। कास्टिकम एक इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, यू कैन नॉट इमेजिन कि ये मेडिसिन कहां कहां पर कितना अच्छा काम करती है। आप अगर ये देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये इतनी बड़ी मेडिसिन है। एक मेडिसिन से मल्टीपल आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कुछ मैं आपको, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हो सकता है कि इसका मैं पार्ट 1 ये मैं रेडी करूंगा, हो सकता है कि ये पूरा पार्ट कवर ना हो पाए क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में मैं ले जाने की कोशिश करूंगा। तो कुछ मैं फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये मेडिसिन, खास तौर से जो इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है, मेडिसिन का आप सिम्टम्स आप उनको देखेंगे कि कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेडिसिन हम इस पेशेंट को दे सकते हैं। जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं या न्यू लर्नर हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और जो होम्योपैथिक लवर्स हैं उनको सीखने का इसमें मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कास्टिकम मेडिसिन हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हम इस्तेमाल करना तो सीखते हैं। बहुत सारे जो है चैनल्स में डॉक्टर्स लोग या अदर लोग भी आपको बताए होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा कि आप ये सोचेंगे कि इस मेडिसिन के बारे में मुझे ये चीजें पता नहीं थी। ठीक है, तो पहला जो इसका मैं सिम्टम्स लेकर के चलता हूं, इंटेंस सिंपैथी फॉर द अदर सफरर्स। मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि जो लोग ऐसा आपको लगता है कि वो कोई दूसरा पर्सन उसको टॉर्चर कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, उसको रोड में कोई प्रॉब्लम हो गई है या उसको कोई चोट लग गई है, तो उससे वो देखा नहीं जाता है। उसकी सिंपैथी उस पर्सन के ऊपर में रहती है जिसके साथ जिसको टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है ना, बहुत दिन की चीज रखी हुई चीजें वो अंदर में रखे बट वो निकाल नहीं पा रहा है। तो ये पहला पॉइंट आपको शायद समझ में आया होगा कि उसकी सिंपैथी उस सामने वाले पर्सन के ऊपर में उसकी रहती है। और अगर उसको कोई टॉर्चर करता है तो वो बंदा उसको बचाने जाएगा कि इसको आखिर में ये टॉर्चर ये क्यों कर रहा है, उसके साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ऑलवेज उसकी सिंपैथी उसके ऊपर में रहती है। नेक्स्ट है, जैसे कि इसको एक तरीके से हम एक साइकोटिक ड्रग भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी साइकोटिक पेशेंट में क्या होता है, कोई ओवर ग्रोथ होती है। ठीक है ना, तो ओवर ग्रोथ में क्या होगा, लाइक दैट उसका एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज अ वार्ट्स, एक्ने, पिंपल्स। उस कंडीशन में हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे जब आप थूजा, एक बहुत फेमस मेडिसिन है, तो थूजा किसके लिए फेमस है, वार्ट्स के लिए। और वार्ट्स इसका मतलब में स्किन में क्या हुआ, दैट इज अ ओवर ग्रोथ, है ना। तो आप देखेंगे कि जब हमारी थूजा फेल्योर होती है तो कुछ कंडीशन में हमें कास्टिकम की तरफ जाया जाता है। ठीक है ना, जैसे थूजा में क्या रहता है, बंचेस ऑफ जो ये ग्रेप्स, लाइक दैट, जैसे बंचेस ऑफ ग्रेप्स, जैसे ये अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस टाइप के अगर वाट्स निकलते तो वहां पर हम लोग थूजा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हॉर्नी अगर वाट्स होता है, जैसे किसी जानवर की जैसे सींग होती है नुकीली, तो जो नुकीले आपके शार्प एज वाले नुकीले वाट्स होते हैं, तो वहां पर हम ये कास्टिकम मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं और बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन है, स्पेशली फॉर वाट्स। अब हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको एक और बहुत ही अच्छा एक सिम्टम्स बता रहा हूं, सडन लॉस ऑफ वॉइस। मान लेते हैं कोई सिंगर है या कोई टीचर है या कोई लायर है या कोई पॉलिटिशियन है, तो उनको क्या है, बोलते 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 बोलते, या कोई ब्राह्मण है, अगर कोई कार्यक्रम कोई फंक्शन अगर कर रहा है तो उसको बोलते 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 उसकी ऑल ऑफ सडन जो उसकी वॉइस है वो लॉस हो जाती है, यानी कि उसकी वॉइस चली जाती है। तो उस कंडीशन के लिए ये हमारी कास्टिकम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट हम और अगर आगे हम बढ़ते हैं तो ये देखेंगे इसका जो स्पेयर ऑफ एक्शन जो मेन मेन जगहों पर है वो मैं आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसको एक और बहुत अच्छा एक सिम्टम बोलते हैं, सिंगल पार्ट पैरालिसिस। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि राइट फेस में पैरालिसिस हो गया। ठीक है, तो पैरालिसिस इसका मतलब है वो एक आइस के ऊपर में भी हो सकता है
है ना, प्रोस्टेट के अंदर में हो सकता है ना, वो एनस में हो सकता है। तो ये आप वहां पर अगर आप देखेंगे जाकर के कि ये जो एक स्पेशल जो इसका जो सिम्टम्स जो निकल करके आता है, दैट इज अ सिंगल पार्ट पैरालिसिस, है ना। एक बोलते हैं ना कि राइट साइड में, और वैसे भी इस मेडिसिन को राइट साइड रेमेडी बोला गया है, ठीक है ना। मान लेते हैं किसी को पैरालिसिस हुआ, वो भी राइट साइड में हुआ, तो राइट आईज का हो सकता है, राइट हैंड का हो सकता है, राइट लेग का हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी ये कास्टिकम मेडिसिन हमारी बहुत अच्छा काम करती है, और खासतौर से जो स्प्रिंटर होते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और बहुत इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। बाद में मैं पोटेंसी में मैं बताऊंगा ये कौन सी पोटेंसी में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। इसके पहले जब मैं ये बोल रहा था कि ये राइट साइड रेमेडी है, राइट साइड रेमेडी का मतलब है राइट हैंड, राइट लेग, या राइट फेस, या राइट हेड में ये कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कंडीशन के लिए ये मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम और सिम्टम्स की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो इसके अंदर में एंजाइटी बहुत रहती है, बहुत दिनों का। मान लेते हैं कोई व्यक्ति उसको टॉर्चर कर रहा है, और वो अंदर ही अंदर अपने अंदर में उन चीजों को रखा हुआ है, ठीक है। उसको बहुत दुख होता है, अंदर ही अंदर वो रोता है, लेकिन अपनी बातों को वो निकाल नहीं पाता है। तो उस कंडीशन के लिए ये हमारी कास्टिकम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये मेडिसिन को इवन अगर हम एक जो मैं आपको बोल रहा था कि एक लंबे समय से उसके अंदर में दुख हो, ठीक है, उस कंडीशन में अगर ये प्रॉब्लम कोई भी मेंटल सिम्टम्स अगर निकल करके आता है, तो उस कंडीशन के लिए भी ये हमारी कास्टिकम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी मेडिसिन है। कभी कभी क्या होता है कि उसने अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, और उस बिजनेस के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस में फेल्योर हो जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के लिए भी ये हमारी कास्टिकम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि सिंगल पार्ट पैरालिसिस यानी कि फेशियल पैरालिसिस ऑफ द राइट साइड, यानी कि राइट साइड में अगर फेशियल पैरालिसिस अगर आया है, तो उस कंडीशन के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है ना। अब ये बहुत सारा, जैसे एक और है आईज में, खासतौर से हम इसको कैटरेक्ट के मैटर में इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, है ना। जिन लोगों के आंख में मोतिया बिंदु हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वो काम करती है, ठीक है ना। तो कास्टिकम मेडिसिन हमारी आईज के ऊपर में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। और हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने पिंपल्स की मैं बात कर रहा हूं, इसके पहले जो मैंने बताया था क्योंकि ये साइकोटिक मेडिसिन है, यानी कि जहां पर ओवर ग्रोथ होती है, लाइक दैट, जैसे हमारा वाट्स होता है, या एक्ने होते हैं, या पिंपल्स होते हैं, तो उस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी ये मेडिसिन ये काम करती है, ठीक है ना। तो हम अगर और भी आगे बढ़ते हैं, कभी कभी इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि उसका यूरिन जो है ना, हमेशा और बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आती रहती है ना, जिसको छोटे बच्चों में बेड वेटिंग की भी एक प्रॉब्लम आती है ना। तो उस कंडीशन में भी ये कास्टिकम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। तो आई थिंक ये काफी आपको समझ में आया होगा। और हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि मैंने यूरिनेशन के बारे में बताया, ठीक है। अब हम एक चीज और बताता हूं जो आप खुद सोचेंगे कि ये मेडिसिन इतना अच्छा कैसे काम कर सकती है। आल आप सडन अगर किसी की वॉइस चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि सडन लॉस ऑफ वॉइस, या वोकल कॉर्ड हम पैरालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, एफनिया बोलते हैं, हॉर्नेस इन सिंगर्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड पब्लिक स्पीकर, यानी कि पब्लिक स्पीकर में हमारे कौन हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, ठीक है, एडवोकेट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उनको बोलते बोलते ऑल ऑफ सडन उनकी वॉइस चली जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी कास्टिकम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है, ठीक है। इवन हमारा आर्थराइटिस में भी, वो चाहे राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, तो उस कंडीशन में भी आर्थराइटिस के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। और ये ज्वाइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो सडन लॉस ऑफ वॉइस के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो जब भी मैं ये इनवॉलेंट्री जैसे यूरिन की जब मैं बात कर रहा था, तो वहां पर भी अच्छा काम करती है। तो मैं वो चीज एक आपको बताना चाह रहा था जो मिस हो गया है, एक एक्यूसेटम हाईमेल करके एक मदर टिंचर है, जो कि उसमें
बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ हम कास्टिकम की कुछ डोजेस दे देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे और अगर बढ़ते हैं तो मैं देखता हूं कि इन केस कभी कभी उसके बैक पेन होने लगता है या बैक में स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि वो लगेगा कि बैक एकदम जाम हो गया है। कभी कभी मस्कुलर वहां पर बहुत ज्यादा पेन भी होने लगता है, ठीक है ना। वो थाई की मसल्स भी हो सकती है, आर्म्स की भी मसल्स हो सकती है ना, या काल्फ मसल की भी मसल्स हो सकती है। तो वहां पर भी अगर और देखेंगे कि ग्रेजुअली जो मस्कुलर पावर है वो लॉस होने लगता है, लगेगा उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रही और ग्रेजुअली वो पैरालिसिस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और खास तौर से मसल्स और टेंडन के ऊपर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, ठीक है। और हम अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो रिमेटिक जो पेन होगा, जो मैं अभी बोल रहा था कि ये आर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है, और खास तौर से राइट साइड में, वो राइट हैंड में पेन हो सकता है, राइट हैंड के एल्बो में पेन हो सकता है, या राइट के नी के ज्वाइंट में पेन हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर ये ज्वाइंट्स पेन आता है तो उस कंडीशन में भी ये हमारी कास्टिकम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। और एक जगह इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स पर भी काम करती है। किसी किसी को देखा होगा एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होता है, खास तौर से यंग जनरेशन में, जिसको मिर्गी आना, दौड़ा पड़ना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जो मैं वार्ड्स की बात कर रहा था, जिन वार्ड्स में बहुत इजिली ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है ना, ओल्ड स्कार्स स्किन में आ जाते हैं, चेहरे में दाग धब्बे टाइप के आ जाते हैं, है ना, उस कंडीशन में, ठीक है, बर्न यानी कि जले हुए का जो निशान जिसको केलोइड बोलते हैं हम लोग, अगर ऐसा भी वहां पर कोई दाग या निशान अगर बन जाता है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। अब हम आगे अगर और बढ़ते हैं तो देखेंगे इसकी जो मॉडलिटीज के ऊपर में हम आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि उसको डर और भय किससे रहता है, बहुत दुख से, बहुत ज्यादा दुख दर्द अगर दिया जाता है तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है ना। तो अब उसको देखिए बेटर कब ज्यादा फील होगा, उसको जो जो डैम्प वेदर होता है उसमें, वेट वेदर यानी कि जो बरसात के टाइम पर, वार्म एंड हीट ऑफ बेड, इसके ऊपर में आप देखेंगे कि जब उसको अच्छा फील होता है, ठीक है, ये हमारी कास्टिकम की पहचान है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि कास्टिकम मेडिसिन हमारी मेन मेन कहां कहां पर, किस ऑर्गन के ऊपर में, और इसका स्पेयर ऑफ एक्शन क्या है, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब दोस्तों अगर आप पोटेंसी की अगर बात करते हैं तो पोटेंसी के लिए हमेशा मैं यही बोलता हूं कि जो हमारी सेफेस्ट पोटेंसी है दैट इज 30 पोटेंसी। तो ये ऑल कंडीशन के लिए हम 30 पोटेंसी, जैसे मैंने कि बोला सिंगल पार्ट पैरालिसिस या वोकल कॉर्ड के ऊपर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस कंडीशन के लिए इवन अगर वाट्स में अगर दिक्कत होती है तो हम थोड़ा मीडियम पोटेंसी यानी कि 200 या 200 के ऊपर की पोटेंसी दैट इज 1 एम या 10 एम या 50 एम या सीएम, हम वहां पर उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये हायर पोटेंसी का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो खासतौर से जो हमारे नर्वस कंडीशन में अगर ये कंडीशन में अगर पैरालिसिस का अगर प्रॉब्लम आता है तो उस कंडीशन में हम हायर डोज देने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 200 के अबव, यानी कि 1 एम, 10 एम, 50 एम या सीएम के पावर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक ये जो मैंने कास्टिकम मेडिसिन के बारे में आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की, ये शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो भी बड़ा हो रहा है, फर्दर हम इसका, अगर आप लोग इस वीडियो में प्यार देंगे तो हम इसका सेकेंड पार्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कास्टिकम मेडिसिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन है और इसको ध्यान में रखेंगे। इसके जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आप उसको ध्यान में रखेंगे, इन सिम्टम्स को लेकर के आप पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट हमारा कास्टिकम का है कि नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में हमें लोअर पोटेंसी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज 30 पोटेंसी, और अगर नर्वस सिस्टम से अगर रिलेटेड है तो फिर हम वहां पर हायर पोटेंसी यानी कि 200 के एबव वाली पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों ये मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी तरीके से मैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ में फिर मैं आऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।